बहुत सारे नीट 25 वाले बच्चों का एक कॉमन कमेंट आ रहा था कि सर नीट 25 में सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्या सर कोई अटेम्प्ट लिमिट लगा दिया गया है या अपर एज लिमिट लगा दिया गया है, कि सर पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स को एकदम कंपाइल करके इस वीडियो को डिजाइन किया हूं। जो भी तुम्हारे मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पे हमने कवर किया है जी। इस वीडियो को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े यार। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना और इसके बाद तुम पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। अगर कुछ भी बदलाव होगा सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल के ऊपर अपडेट भी दे दूंगा यार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं यार। सबसे पहला जो आपका जो क्वेश्चन है कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा नीट 25 के लिए यार। सबसे पहले बात, एक तो आपका उम्र जो है, एज है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया क्या कि ये जो क्राइटेरिया है वो आपका एनएमसी ने सेट किया है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने। एनएमसी कहते हैं कि जो भी बच्चा नीट 25 का एग्जामिनेशन लिखेगा उसको कम से कम 17 साल का आपका होना पड़ेगा। कितना? कम से कम 17 साल, 17 ईयर। अब ये 17 ईयर कैसे होना चाहिए जी? देखो, अगर हम बर्थ के बारे में बात करें, बर्थ ईयर के बारे में, तो आपका जो बर्थ ईयर है वो 2008 दिसंबर 31 होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए। अगर 2009 में अगर चले गया तो वैसे तुम 16 साल के कैटेगरी में चले जाओगे जी। या तो आप लोग 31 दिसंबर 2025 के पहले पहले तक या उस दिन तक आपको 17 साल का होना मैंडेटरी है। ये आपका एनएमसी का गाइडलाइन आपको फॉलो करना ही पड़ेगा बच्चों। क्लियर है? दूसरा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी क्राइटेरिया रखा गया क्या कि या तो आप क्लास 12 रहो, मैं आप या तो अपीयर्ड हो, आप 12 देने वाले हो, या तो आप पास हो के आपने ड्रॉप लिया है जी। बट आपके 12th में पीसीबी में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके पास 50% होने चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट 40% जो है आपका होना चाहिए। इस कैटेगरी के अंदर ओबीसी, एससी और एसटी आपका सब आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है सर कि कौन कौन बच्चे नीट 25 का एग्जामिनेशन दे सकते हैं यार। देखो, यहां पे 3 ये कैटेगरी ये बच्चे आपके एग्जामिनेशन दे सकते हैं जी। सबसे पहला जो तुम्हारे पास है वो बच्चे हैं जो भी स्टेट टेक्स्ट बुक, स्टेट बोर्ड वाले हैं या सीबीएसई वाले हो गए। ओके, या अगर आप आईसीएसई बोर्ड वाले हैं तो भी आप लोग दे सकते हो जी। बट आपका मैंडेटरी से जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, आपका मेन सब्जेक्ट है। अगर आपका बायोलॉजी से एडिशनल सब्जेक्ट है तो भी आप लोग एग्जामिनेशन नीट 25 का दे सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और अगर आपने ओपन स्कूलिंग मतलब एनआईवीएस से अगर आपने 12th की है तो आप एलिजिबल हो किसके लिए जी? नीट 25 के लिए। या प्राइवेट स्कूलिंग भी किया तो वो भी आपका एलिजिबल है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ये दोनों यार। क्लियर है? अब सुनो, एनआईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है ना वो आपकी एनसीईआरटी से थोड़ी सी अलग है। कुछ कंटेंट आपकी एक्स्ट्रा दी हुई है एनआईवीएस के टेक्स्ट बुक में। जैसे कि एसएलई वाला जो क्वेश्चन 24 में आया था वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, बट वो आपकी एनआईवीएस के टेक्स्ट बुक में दिया गया है जी। तो जो भी अभी हम लोग कोर्स डिजाइन करते हैं, जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर हो या प्लस पर हो, मैं इंश्योर करवाता हूं कि आपका एनआईवीएस का जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो भी मैं थ्योरी क्लास में लेते हुए चलूँ यार। ओके, जैसे कि मैं जब एनसीईआरटी की रीडिंग कराता हूँ इस प्रकार से, तो वैसे मैं एनआईवीएस का जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसकी भी रीडिंग करवा देता हूँ, सो दैट कि आप लोग का बिल्कुल भी मिस ना होगा 25 में क्वेश्चन अगर आए तो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास। अब यार सिलेबस को लेकर बहुत डाउट था बच्चों को यार। सबसे पहली बात, सिलेबस को समझने से पहले तुम्हारे लिए सबसे जरूरी ये है कि आपको न्यू एनसीईआरटी लेनी ही लेनी है, मैंडेटरी है। आज ही जाओ अमेजॉन पर या आपका ऑफिशियल जो एनसीईआरटी की वेबसाइट है वहां से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो न्यू एनसीईआरटी। मार्केट में ओल्ड एनसीईआरटी बहुत सर्कुलेट हो रही है। लेकिन सर सिलेबस क्या होगा? तो एज ऑफ नाउ जो 24 का सिलेबस था वही तुम पढ़ते रहोगे। जैसे कि जो न्यू फैमिलीज दी गई थी, जो फ्रॉक के बारे में उन्होंने बोला था क्वेश्चन हम देंगे, ये आपका आयुसीएन हो गया। ठीक है, ये सब जो आपका एक्स्ट्रा जो टॉपिक है, डेंगू चिकनगुनिया हो गया, भले 24 में क्वेश्चन नहीं आया, 25 में आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग का जो 24 के लिए जो सिलेबस बना के दिया गया था सेम आप लोग को अभी वही पढ़ना है यार। बिकॉज जो ऑफिशियल जो सिलेबस है ना वो आपका अगस्त या अक्टूबर के बीचों बीच आपका रिलीज करेगा एनटीए या तो आपका एनएमसी। अगर उसमें कुछ बदलाव रहेगा तो सबसे पहले मैं इन्फॉर्म करवा दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अपर एज लिमिट को लेकर यार, ये सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया जो है, बिकॉज बच्चों को बहुत सारे एजुकेटर जो है ना वो कंफ्यूज कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, और ये लगेगा भी नहीं। ओके, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है बच्चों, कोई भी आपका अपर एज लिमिट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जजमेंट है कि नीट एग्जामिनेशन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। एक 30 साल का बच्चा, एक 35 साल का इंसान, 40 साल का बुजुर्ग, 45 साल का बुजुर्ग एग्जामिनेशन दे सकता है। ये आपका साफ साफ है, ये आप देख सकते हो, ये वो नोटिस है। ठीक है, वहां पे साफ साफ क्या लिखा गया है कि देयर इज अ नो अपर एज लिमिट, किसी प्रकार का भी अपर एज लिमिट नहीं है। ये आपका नेशनल मेडिकल कमीशन ने इसको दिया हुआ है। फिर सर बहुत सारे बच्चे जो है वो पूछते सर कि अटेम्प्ट लिमिट लगने वाला है क्या, और यहां पर भी डराया जा रहा है बच्चों को। डरना बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट है नीट के लिए।
और 25 में भी है ना, 25 में भी आप लोग मतलब 25 तक के लिए रूल आपका चल सकता है जी। 26 का मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बिकॉज उन्होंने बोला है कि सर हम अटेम्प्ट लिमिट के ऊपर थोड़ा सा बात करने वाले हैं, क्योंकि जो उनका एफएक्यू रिलीज हुआ था एनटी का, उसमें उन्होंने साफ साफ क्या बोला था कि उनसे जब पूछा गया कि कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया, तो उन्होंने एक रीजन क्या दिया था कि कट ऑफ बढ़ने का रीजन उन्होंने ये बताया था कि मल्टीपल अटेम्प्ट जो है, मल्टीपल अटेम्प्ट ओके कुड बी द सम ऑफ द रीजन फॉर द हायर स्कोरर, कि इतना ज्यादा जब अटेम्प्ट लिमिट अगर दे दिया जाएगा, इसी की वजह से जो कट ऑफ है वो शूट हो रहा है और लोग एंटी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। बट ये 25 में तो अप्लाई नहीं होगा। अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप 24 का अगर एग्जाम दिए हो, 25 में देना है, आप बेफिक्र आप दे सकते हो यार, बिकॉज अगर वो इतना बड़ा चेंजेस करेंगे ना तो उसके लिए उनको बहुत प्रायर नोटिस देना पड़ता। ठीक है, तो आपका अनलिमिटेड अभी भी अटेम्प्ट लिमिट देखने को मिलेगा जी, बिकॉज ऑफिशियली इसके ऊपर कुछ भी चर्चा नहीं हुई है। ये सिर्फ लोग है ना, ये बाइट चला चला के ना बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, नहीं, ऑफिशियली आप लोग दे सकते हो बेशक। ठीक है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट लिमिट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे पेपर डिफिकल्टी लेवल को लेकर, यार इस बार नीट एनटीए के ऊपर एक सबसे बड़ा एलिगेशन ये लगा कि पेपर उन्होंने बहुत इजी बना दिया, और अब ये एनटीए अपने दिल पे लेगा बात को, और वो 25 वाले बच्चों के ऊपर है ना पूरा भड़ास निकालेगा। भड़ास इन द सेंस का मतलब कोई कहीं और से नहीं देगा, वो क्वेश्चन देगा वो एनसीईआरटी से, बट वो जो क्वेश्चन होगा ना वो आपका बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा और बहुत ज्यादा ट्रिकी होगा और लेंदी होगा, पेपर आपका लेंदी होगा। ये 101% अनमोल शर्मा का वर्ड है, ये रिकॉर्डिंग रहेगा यूट्यूब पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो। पेपर विल बी दी लेंदी, ये कंफर्म मैं कह रहा हूं, क्योंकि यही उन्होंने रीजन दिया था कि भैया कट ऑफ बढ़ने का रीजन क्या बोला गया जी, ओके रिड्यूस सिलेबस, कि सर सिलेबस रिड्यूस हो गया था, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, इंक्रीज नंबर ऑफ एस्पायरेंट, ये कुछ कारण थे जिसके वजह से हमारा कट ऑफ शूट कर गया था। तो वो कट ऑफ को कंट्रोल करने के लिए वो पेपर को कॉन्सेप्चुअल, ट्रिकी या लेंदी बना सकते हैं जी। लेंदी का मतलब जहां पे बड़े बड़े स्टेटमेंट थे बच्चा उसी में डांस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, और न्यू एनसीईआरटी आपको बहुत प्रॉपर्ली पढ़नी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, और मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप ऐसे पढ़ो, एक एक वर्ड वाइज वर्ड पढ़ो, ओके, तभी जाके तुम्हारे वो बड़े बड़े स्टेटमेंट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मॉड्यूल रटने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहले से देसी भाषा में ना कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, देसी भाषा में कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, उसके बाद है ना मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग खुद ही करवा देता हूं, बिकॉज एनसीईआरटी में बहुत सारे इंटेक्स क्वेश्चन भी है। नॉर्मली कहता ना, लोग कहते हैं कि भाई तुम जाओ और घर पे अपने ऐसे एनसीईआरटी पढ़ लेना, बच्चों को नहीं आता एनसीईआरटी पढ़ना। 90% बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ना ही नहीं आता, वो सिर्फ पकड़ते हाईलाइटर रंग देते सिर्फ, ओके, उसको पढ़ना नहीं बोलते हैं। आपको इस तरीके से हर एक वर्ड का मतलब पता होना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, देसी भाषा में समझा दिया कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी की रीडिंग करा दिया, और हर एक पैराग्राफ में से जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो ही मैं करवा देता हूँ, जिससे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस याद हो गया और डर भी खत्म हो जाता है जी। अगर आपको भी अगर ऐसे ही पढ़ना है, और ये चीज है ना हम लोग करते हैं बच्चों प्लस के अंदर, ये हम लोग अनअकैडमी प्लस में ऐसे ही पढ़ाते हैं बायोलॉजी, और इस बार मोर देन 1000 बच्चे जो है उनका 360/360 आ रहा है बायोलॉजी में। भाई चलो पेपर तो एनसीईआरटी से आया था, बट उनको इतना याद था इसी की वजह से जी। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस लेते हो तो आपको ऐसे पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप आज ही ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी प्लस बाय यूजिंग कोड व्हाट, बायोलॉजी लाइफ। अगर आप बायोलॉजी लाइफ कोड लगाते हो तो आपको बहुत फायदा मिलता है। पहला फायदा क्या है, ये तो मेथड से आप पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा। हमारे प्लस क्लास में एक पिक्चर है रेज हैंड का, जहां पे मैं बच्चों का वाइवा लेता हूँ पढ़ाने के बाद है ना, जाने से पहले वाइवा, और अगले दिन आने के बाद, आने से आते हम लोग वाइवा ले लेते हैं, जिससे कि बच्चों का रिविजन भी हो जाता है और उस बच्चे को कितना याद हुआ है। ठीक है, अनअकैडमी प्लस आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहा है 5499 में। कितने में? 5499, और इसमें तुमको सारे बैच का एक्सेस मिल जाएगा, मेरे बैच का नहीं, सारे बैच का एक्सेस। तुमको मेरे से बायोलॉजी पढ़ना है, किसी से फिजिक्स पढ़ना है, किसी से केमिस्ट्री पढ़ना है, तुम किसी से पढ़ सकते हो, जस्ट लाइक योर अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन। एक बार बाइक किया, तुमको जो वेब सीरीज देखना है तुम देखो। ठीक है, जितने टेस्ट देना है तुम टेस्ट दे दो, जितने डाउट पूछना तुम डाउट पूछ लो यार। ठीक है, अब ये प्राइस आपका हाई हो रहा है, कितना 8000 आपका हो रहा है जी। तो आप लोग आज ही अनअकैडमी प्लस लीजिए और स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे अनमोल शर्मा 12385@gmail.com पर, सो दैट कि मैं आपको मेरे मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर पाऊं। आपका प्रॉपर जूम कॉल मीटिंग होता है जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि बच्चे का रैंक कैसे इंप्रूव किया जाए यार, और ऐसे सिलेक्शन होगा 25 में। और मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे सारे टीचर्स अभी इसी मेथड के ऊपर उतरेंगे। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना तुम्हारा सिलेक्शन का चांस बच्चों बढ़ जाएगा यार। इसके लिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग आज ही अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर हमारा यूट्यूब से सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज वेरी गुड, बट यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जरूर से अनअकैडमी प्लस को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो कि मैं आपको मेंटरशिप ग्रुप में ऐड करवा लूं। और बढ़िया तरीके से हमारी क्लास डेली 7 से लेके 9 बजे तक शाम की होती है, मस्त क्लास है, इवनिंग क्लास है। हंसते खेलते चाय पीते पीते अपन पढ़ते हैं यार। मतलब तुम लोग चाय पीते हो, हमको तो अलाउड ही नहीं है चाय पीना। ठीक है, बीच क्लास में, जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो आप लोग आज ही ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों अनअकैडमी प्लस। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। जो भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू।